वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ फॉर्मूला देखे थे, जैसे कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, और इसका डिटेल एप्लीकेशन हम लोग देखे थे। आशा करते हैं पिछला क्लास आप लोग देख भी लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले क्लास में फॉर्मूला देखने के बाद मैंने बताया था कि थीटा का वैल्यू होता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो कैसे होता है, इसको निकालेंगे कैसे? तो इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो आता है, उस कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग डिटेल से समझते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करने की पहले फॉर्मूला देख लेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद सारा रिलेटेड प्रॉब्लम का डिटेल से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको थीटा का वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर निकालना है तो कैसे वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए एक बेसिक सा फंडा होता है। इस फंडा को समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 से लेकर 4 तक का नंबर का काउंटिंग को लिख देना है। जैसे क्या लिखे, यहाँ पे 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिख दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए, इस सारे को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। सारे को आप 4 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। सारे को 4 से डिवाइड करने के बाद, सारे को जो 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद इस पे आप रूट लगा दीजिएगा। रूट लगा दीजिएगा, 0 से लेके 4 तक लिखिए, सारे को 4 से डिवाइड कीजिए, सबको रूट लगा दीजिए। अगर ये रिड्यूस होता है तो इसको आप रिड्यूस भी कर दीजिए। जैसे कि ये आप इससे रिड्यूस हो रहा है 2 बार में, इसमें 4 1 जा 4, तो फर्स्ट लाइन इसका जो वैल्यू निकलेगा 0, इसका 1/2, इसका निकलेगा 1/√2, इसका निकलेगा √3/2 और इसका निकलेगा 1। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये साइन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? हमारा साइन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो देखिए, साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 0 आएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2 आएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 आएगा। साइन 45 का 1/√2 आएगा। 1 क्या आएगा? √2 आएगा। साइन 60 यानी π/3 का वैल्यू ये क्या आ जाएगा? √3/2 आएगा। और साइन 90 का वैल्यू आपका 1 आने वाला है, ठीक है। अब जो साइन का जो वैल्यू है इसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, नहीं रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स कीजिए। तो रिवर्स अगर कीजिएगा तो आपका कॉस का वैल्यू आने वाला है। जैसे कि कॉस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन पे क्या आएगा? √3/2 आएगा, यहाँ पे 1/√2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 0 आएगा। तो साइन का वैल्यू को अगर रिवर्स करते हैं तो हमारा कॉस का वैल्यू निकलता है। तो कॉस का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। कॉस 30 का होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। कॉस 45 का हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 का होगा 1/2 और कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो वैल्यू निकलेगा 10 का, तो 10 बाई कॉस होता है। तो भाई साइन बाई कॉस 0 डिग्री में करेंगे तो 0/1 क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद इसको अगर 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/√3 आएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 ये 1 आएगा। √3/2 डिवाइडेड 1/√3 ये क्या हो जाएगा? √3 आएगा, ठीक है। और 1/0 ये अनडिफाइंड आएगा। 1/0 क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 1/0 हमारा अनडिफाइंड होता है तो याद रखिएगा 1/अनडिफाइंड भी आपका क्या होता है? 0 होता है। तो फर्स्ट वैल्यू आपका 10 का निकला, तो 10 का वैल्यू 10 0 का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। 10 30, 10 यहाँ पे थीटा लगा हुआ देखिए, तो 10 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√3 हो गया। 10 30 का वैल्यू क्या हो गया? 1/√3 हो गया। 10 45 का 1 हो गया, इसका √3 हो जाएगा और ये हमारा अनडिफाइंड मोड में चला जाएगा। 10 90 हमारा अनडिफाइंड। अब देखिए, इसके बाद कोसेक है, तो कोसेक को कहते हैं 1/sin। कोसेक को क्या कहते हैं? 1/sin। तो यहाँ देखिए 1/sin अगर कहते हैं तो 1/0 फर्स्ट वैल्यू क्या होगा? अनडिफाइंड।
1/1/√2 1/2 तो 2 हो जाएगा, 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, 1/√3/2 तो क्या होगा 2/√3 होगा, और 1/1 1 ही होगा। तो ये साइन कोसेक का वैल्यू निकल गया। तो कोसेक का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले कोसेक का जो 0 डिग्री होगा वो अनडिफाइंड मोड में जाएगा। किस में जाएगा, अनडिफाइंड मोड में। ये क्या होगा 2 होगा, ये क्या होगा √2 होगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 होगा। और ये जो होता है सेक का जो वैल्यू होता है जाएगा सेक इक्वल्स टू 1/cos होता है। सेक इक्वल्स टू क्या 1 क्या होता है cos होता है। तो 1/1 क्या हो गया 1, √3/2 2/√3, 1/1/√2 क्या होगा √2, 1/1/2 2 और 1/0 अनडिफाइंड हो गया। तो ये जो है हमारा सेक का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री में ये आपका 1 ही आएगा, 30 डिग्री में 2/√3 आएगा, 2 क्या आएगा √3, ये हमारा √2 होगा, ये हमारा 2 होगा, ये हमारा अनडिफाइंड मोड में होगा। अब ध्यान दीजिएगा कॉट इक्वल्स टू 1/10 होता है, कॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1/10 होता है। तो 1/10 होता है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 1/10 है, तो अब यहाँ पे इस चीज को हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1/10 है ना हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि 1/10 तो हमारा 1/0 क्या हो गया अनडिफाइंड, 1/1/√3 क्या हो गया √3, उसके बाद 1/1 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3 और 1 अनडिफाइंड 0 होगा। तो हमारा जो लास्ट वैल्यू है कॉट का 0 डिग्री का क्या हो जाएगा अनडिफाइंड आ गया, ये आपका √3 आ गया, ये आपका 1 आ गया, ये आपका 1/√3 आ गया, और ये आपका क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से आपका टेबल का वैल्यू निकल गया। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि एक कॉल कर दे रहा हूं कि ये जो एंगल मेजरमेंट्स होता है वो 2 मेथड से होता है, एक डिग्री से होता है और एक रेडियन से होता है। तो मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, और 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियन होगा। इसी से जैसे कि हम लोगों ने जैसे कि साइन 30 डिग्री को निकालेंगे तो π/6 आएगा, ठीक है। इसी वैल्यू को यूज करके कैसे करेंगे ध्यान देना, एक बार रिकॉल कर देना। जैसे 30 डिग्री है तो 30 डिग्री में क्या कीजिएगा 30 × π/180 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 6, मतलब 30 डिग्री जो होगा वो π/6 रेडियन के इक्विवेलेंट आएगा। तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, इस चीज को समझिए। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, एग्जांपल 1 सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि बोल दिया जाए साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस टाइप का आपका क्वेश्चन अगर दे दिया जाता है तो इसको बनाइएगा कैसे, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। देखिए साइन स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू, तो इस टेबल पे आइए, साइन यहाँ पे है और 30 डिग्री यहाँ पे है, तो क्या 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है ना। तो यहाँ पे 1/2 को बैठा दीजिए वैल्यू, ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 का वैल्यू। तो कॉस कॉलम में आइए, कॉस यहाँ पे है और 60 यहाँ पे 1/2 है, देख लीजिए यहाँ पे 1/2 है ना मेरे भाई। तो इस 1/2 का आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। 1/2 का क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 + 1, तो फाइनली इसका क्या आ जाएगा 2/4। तो हमारा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फाइनली 1/4 आएगा। फाइनली क्या आएगा 1/4 आएगा। इसके बाद मान लीजिए ऐसा एग्जाम्पल रह सकता है, इस बेसिक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 2 को समझिए, जैसे कि आपको दे देगा tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन है मान लेते हैं, ठीक है ना। tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसको अगर सॉल्व करना चाहिएगा तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन में, ठीक है। पहले tan का वैल्यू को समझिए, tan 30 कहाँ पे है
तो 10 यहाँ पे है, 30 डिग्री यहाँ पे, तो 10 30 का वैल्यू क्या देखिए 1/√3 है। तो यहाँ पे क्या कीजिए ना 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना, हो गया। साइन 60, साइन यहाँ है 60 यहाँ, तो √3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे बेटा ध्यान देना इसका, ये 1/3 डिवाइडेड बाई 3/4 होगा, तो ये 1/3 जस का तस रहेगा और ये 4/3 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली 4/9 इसका क्या होगा आंसर होगा, 4/9 फाइनली क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके बुक में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी हम सिंपल आपको टेबल बता रहे हैं, तो इसका अप्लाई कैसे करेंगे ये चीज आपको हम बता दिए। आगे चल करके हम बुक से एक एक क्वेश्चन उठा करके आपको मैं बताने वाला हूं। आशा कर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।